हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी सीटवार क्लासेज में। मैं चिरंजीत जो आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहा था, उसके जो मैंने कहा था कि आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो आज ही हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, प्राकृत संख्याओं जो दो संख्या दी हुई होती है के मध्य के तक जो संख्याएं दी होती है थोड़े हार्ड लेवल के, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं। आने लायक तो वो जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं वो भी होते हैं, लेकिन ये क्या थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अब सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अपना पहला क्वेश्चन 50 से 100 तक की क्वेश्चन देखिए। 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग याद करो। अगर ना आपको मैंने कहा था कि भाई जो आपका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है उसको, तो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपके n कोष्टक n+1/2। इसी फॉर्मूले से आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा और कुछ नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला है। इससे ये आपका जो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा आपको हार्ड दिख रहा है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। केवल आप ध्यान लगा के बिना इधर उधर देखे केवल और केवल हमारे वीडियो की तरफ अपनी नज़र बनाए रखें। इससे हम कैसे सवाल को सोल्व करते हैं देखिए। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए, आप 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग की पूछा है, तो मैं 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए पहले। तो आपका n क्या होगा? यहाँ पर n होगा 100। तो मैंने क्या किया, पहले आपके n की जगह 100 लिखा। 100 कोष्टक 100+1/2। आपको हर बार जो आपका स्टेप है वो कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो मैंने क्या किया कि ये आपको दिख तो रहा है भाई इंटू में तो कट सकता है, तो मैंने सीधा इसको यहीं से काट दिया। आपके 50 आ गया। अब इसको आगे लिखिए आप 50, इन दोनों को जोड़ दिया 101 आया, इंटू सीधा 101। मैंने आपको कहा था कि पहले आप जीरो को भूल जाओ, बाद में आपके क्या बचे 5। 5 को सीधा इससे गुणा कर लो। 5 से मैंने इसको गुणा किया तो ये 505 और ये जीरो यहाँ पर लगा दो। ये आपका हुआ केवल फर्स्ट स्टेप। जो आपके इस क्वेश्चन का केवल फर्स्ट स्टेप था वो क्लियर हो गया, यानी कि 100 तक की आपकी प्राकृत संख्याएं आ चुकी है। अब क्या पूछ रहा है आपको? 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 50, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 50 से 100 तक यानी 50 भी इसमें काउंट होगा। मैंने आपको सम विषम संख्या में भी बताया था, इसी तरह बता रहा हूँ। 50 क्यों काउंट होगा वापस देख लेना। जो बच्चा क्लास में नया है वो वापस देख लेना क्या करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ 2 से 8 तक की संख्याओं का योग याद करो। क्या क्वेश्चन है? 2 से 8 तक की संख्याओं का योग याद करो। तो आप देखिए 2 से हैं, यानी कि 2 से यानी 2 भी काउंट होगा इसके अंदर। 2 का योग भी काउंट होगा और 8 का योग भी काउंट होगा, ठीक है। 2 का योग भी काउंट होगा और 8 का क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या कहा है? 2 से 8 तक की संख्याओं का योग याद करो। ध्यान से समझिएगा, हर एक मेरी बात को बिल्कुल बिना इधर उधर देखे एक ही नज़र से लगातार इसको देखिए और अपने दिमाग में उसको उतारिए कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 2 से 8 तक की संख्याओं का योग याद करना है मेरे को, तो 2 भी काउंट होगा और 8 भी काउंट होगा। इससे यदि मेरे को निकालना है तो क्या करना है? पहले 8 का निकाल दूंगा मैं, फिर मेरे को क्या करना है भाई 2 से निकालना है तो मैं इस 1 का योग माइनस कर दूंगा, तो मेरे क्या कहेगा 2 से 8 तक का आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले मैंने 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल दिया। अब यदि मैं 50 से है ना 50 से, तो ये आगे क्या आएगा 49। यदि मैं 100 में से 49 तक की जो संख्या है, 49 तक की जो संख्या है उसका यदि योग माइनस कर दूं तो आपके क्या आ जाएगा? 50 से 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो अब हम क्या करते हैं, 49 तक की जो आपकी संख्या है उसका योग निकालते हैं। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है। तो देखिए मेरे पास तो लिखा हुआ है लेकिन आपको बार बार लिखना है। तो n की जगह लिखा मैंने 49 कोष्टक 49+1/2, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप के हम चल रहे हैं। फिर क्या करेंगे? 49 इंटू जोड़ दिया मैंने 50/2। देखिए मैंने यहाँ से सीधा नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि मेरे को पता है कि यदि मैंने इसको काटा तो यहीं पर आपकी संख्या पॉइंट में चली जाएगी, फिर क्या आपकी कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोच के आगे बढ़ना है। अब देखिए मैंने यहाँ से सीधे इसको काट दिया 25 से। मैंने आपको कहा था कि पहाड़े याद कर लेना, कुछ पहाड़े होते हैं 25 20 तक तो आपको पहाड़े याद कर लेने हैं, जिससे क्या होगा आपकी भाजकता का नियम
वो भी सॉल्व हो जाएगा। और जो आपके काटने पीटने जो भी गुणा करने जो सवाल है आपके सरलीकरण के भी आएंगे, इसमें क्या आपके जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम जल्दी से जल्दी कवर होगा। अब मैंने क्या किया, इस 25 को इस 49 से गुना कर दिया, 1225। अब देखिए अब क्या करें भाई, आपका ये तो आ गया कि भाई 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग और आपके 50 तक की 49 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका आंसर कैसे निकालें? तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योग में से 49 तक की प्राकृत संख्याओं का योग माइनस कर देना है। तो मैंने इसको माइनस किया तो आपके आंसर आया 3825। यही आपके आंसर होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इससे और हाई लेवल के करने की हम कोशिश करेंगे, तभी जाके ऐसे जो ये क्वेश्चन है जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया हो और एक और आपको समझा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, आपका जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आते हैं, 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन यही है। तो मैंने क्या किया, इसका जो फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n+1/2। ये आपके फॉर्मूला होता है, हर बार फॉर्मूले को लिखना है। फिर मैंने क्या किया कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल दिया। पहले 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालने पर मेरे क्या आया, 5050। ये मेरे 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योग आया। फिर मैं क्या करता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि भाई 100 तक की का तो निकाल दिया, अब क्या करें जो जिससे हमारे आंसर आ जाए। तो अब ये करना, आपको पूछा गया 50 से, यानी कि 50 भी काउंट होगा। तो यदि मैं 100 में से 49 संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग माइनस कर दूं तो आपके 50 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याओं का योग है वो आंसर आ जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले से आपका 49 तक की जो संख्या है उसका योग निकाला। फिर मैंने जैसा आपको कहा था कि इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया और आपके आंसर आया 3825। और क्या है कि मैथ होती है ना जो प्रैक्टिस मांगती है, मैथ में कुछ नहीं चाहिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड में उतना ही डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा, आपके जो मैथ के प्रति जो सोचने की क्षमता है ना वो थोड़ी सी ग्रोथ होगी, उसमें भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। क्वेश्चन है 41 से 101 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन को हर बार ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया है, दोनों में दिन और रात तक का फेर है। क्या है, 41 से 101 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मैं आपको जैसे समझाता हूँ, मैंने पहले भी समझाया था, एक बार एक और समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ आपसे पूछा जाए कि भाई 1 से 10 तक की जो प्राकृत संख्या है उनके बीच की संख्या बताओ। क्या ऐसे पूछा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको कि यदि 1 से 10 तक की जो संख्या है उनके बीच की संख्या बताइए, तो क्या होता है, ये मैंने लिखा, यह आपकी 10 तक की। अब इन दोनों के बीच की जो संख्या पूछी गई है, यानी कि ये जो संख्या है 1 और 10, ये तो काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके दोनों के बीच की जो संख्या है, यानी कि जो ये 8 संख्या है उनके बारे में पूछा गया है, ना कि इन दोनों संख्याओं के बारे में पूछा गया है। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, 41 से 101 के बीच की जो प्राकृत संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले आपको 101 यानी जो 100 तक, एक माइनस कर देंगे कि बीच की पूछा गया है, तो 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल देते हैं। पहले 100 तक की का योग निकालते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, 100 तक की का मैंने निकाला। फिर यदि 41 से पूछा गया है ना, तो यदि मैंने इसका 41 का इसमें माइनस कर दिया तो आपके क्या आएगा, 42 से 100 तक की जो संख्या होगी, 42 से जो 100 तक की संख्या होगी उसी का योग आएगा। और पूछा भी आपको यही गया है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखाया था n कोष्टक n+1/2। n क्या होगा, फर्स्ट वाले के अंदर 100 होगा क्योंकि बीच की पूछा गया है, तो ना तो 101 काउंट होगा और ना ही 41 काउंट होगा। तो क्या काउंट होगा, 100 काउंट होगा। इधर से देखिए, ना 1 काउंट हुआ ना 10 हुआ, वैसे ही ना यहाँ पर 41 काउंट होगा ना ही 101 काउंट होगा। क्या काउंट होगा, पहले हम निकालते हैं। तो इससे 1 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपके 100। तो n की जगह जहाँ जहाँ n पे है वहाँ पर आप 100 लिख दीजिए। तो मैंने लिखा 100 कोष्टक 100+1/2। अब मैंने यहीं से इसको काट दिया 50। अब देखिए आप, इसको मैंने जोड़ के सीधा यहीं पर लिख दिया। अब इसको कीजिए, मैंने क्या कहा था आपको, 0 को भूल जाना है, पहले 5 से इसको गुणा कीजिए, ये आएगा आपके 505। और ये जो 0 है ये यहाँ पर लगा दीजिए, इससे कि आपके टाइम में थोड़ी सी बचत होगी। ये आपका हुआ फर्स्ट टाइप हुआ।
यानी कि जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो इस क्वेश्चन का वो सोल्व हुआ। अभी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। दूसरा स्टेप, यदि मैं 41 यानी कि जो 41 तक की संख्याओं को यदि इससे माइनस कर दूं, 100 तक की संख्याओं में से यदि 41 तक की माइनस कर दूं, यानी तो क्या होगा 42 से 100 तक की जो 42 तक की जो संख्या होगी ना उसका योग तो आ जाएगा ना। तो यही फॉर्मूला आपका 41 प्लस 1 सीधा 42 अपॉन 2 सीधा काटिए आप 21 सीधा काट दिया, गुणा कीजिए आप, ये आया आपके 861। ये आया आपके जो आपके 41 तक की जो संख्या है उसका योग आया। 41 तक की संख्याओं का योग यदि मैं 100 तक की संख्याओं से माइनस कर दूं, यानी कि 100 तक की जो संख्याएं हैं उससे यदि मैं 41 तक की जो संख्याएं हैं उसको यदि माइनस कर दूं तो आपके क्या आएगा, ये आपके आएगा 41 से 101 के बीच में जो संख्या है उसका योग आ जाएगा। तो यदि मैं इसको आंसर आएगा 4000। वापिस समझा देता हूँ आपको, क्या पूछा गया, 41 से 101 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है, 41 से 101 के बीच की जो प्राकृत संख्याएं हैं उसका योग ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो ये है ना 1 से 10 तक की पूछा जाए तो ना तो 1 को पूछा गया आपको और ना ही 10 को पूछा गया है, तो ये दोनों चीज़ें तो इसमें काउंट नहीं होगी ना। तो इन दोनों इन जो संख्या है ना ये इसके योग के बारे में पूछा गया है। तो यदि मैं क्या करूँ भाई, यदि मैं ऐसा करता हूँ कि भाई यदि यहाँ की पूछा गया है तो पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ तक की का योग निकालना पड़ेगा, यहाँ तक की का योग निकालना पड़ेगा ना। फिर क्या करना होगा, जो ये संख्या है उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपकी जो बीच वाली संख्या है उसका योग आ जाएगा ना। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने क्या किया, पहले 101 है तो इससे 1 माइनस किया, 100 तक की जो संख्या है उसका योग निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, जो आपका 41 है यहाँ पर 41 हो जाता, 41 तक की प्राकृत संख्या का योग उससे माइनस कर दिया। तो आपके ये योग कहाँ से कहाँ तक का आ गया, 42 से 100 तक की संख्याओं का योग आ गया, और ये 41 यहीं रह गया और ये 101 यहीं पर रह गया। समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने क्या किया, 100 तक की का निकाला, फिर 41 तक की का निकालो। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है वर्गों का योग ज्ञात करो, ना कि 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन में चेंज आ गया तो इसके फॉर्मूला में भी चेंज आएगा। आपको मैंने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला बताया था, n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन 6, ये आपके फॉर्मूला है। क्या पूछा गया, 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बताना है मेरे को। 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, यानी 10 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। यानी 10 का स्क्वायर भी काउंट होगा और 20 का स्क्वायर भी काउंट होगा। समझ में आ गया आपके, क्योंकि 10 से पूछा गया है कहाँ तक, 20 तक पूछा गया है, ना कि 10 और 20 के बीच की नहीं पूछा गया। इसमें ये दोनों ही काउंट हो गए और उसमें ये दोनों काउंट नहीं हो रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है आपको, 20 तक के, यदि मैं 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से 10 तक की जो संख्या है यानी कि 9 तक की संख्या के वर्गों का योग माइनस कर दूं तो आपके इसका आंसर आ जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर देखिए आप, पहले मैं करता हूं अपने 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पर जहाँ पर n है वहाँ पर आपको 20 लिख देना है। 20 लिखिए आप, 20 कोष्टक 20 + 1, स्टेप कम कीजिए, सीधा 21 लिखिए, वापिस इंटू कीजिए, 20 तक की 20 दूनी 40 + 1 41, सीधा कर दिया मैंने। इससे आपके टाइम में बचत होगी अपॉन 6। काटिए आप सीधे, सबसे छोटी संख्या से काटिए पहले आप, मैंने 2 से काटा, 10 बार कटा और ये 3 बार। अब 3 से ऊपर वाला कट रहा है ये 7 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या इसको गुणा कर लेता हूँ, ये आएगा आपके, से पहले मैंने इससे इसको गुणा किया 287, और मैंने क्या कहा, 0 को भूल जाइए, अब 0 यहाँ पर लगा दीजिए आप, 2870। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या है, क्या पूछा आपको, 10 से 20 तक, यानी 10 भी काउंट हो रहा है, 10 से 20 तक। तो क्या करना है आपको, 9 तक की जो संख्या है उसके वर्गों का योग इससे माइनस कर दीजिए। तो क्या करना है, 9 को यहाँ पर लिखिए आप, इसकी जगह यहाँ पर 9 + 1 ये 10, 9 दूनी 18 + 1 सीधा 19,
वापस देख लीजिएगा, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 हो गया अपॉन 6। सबसे छोटी संख्या से काटिए, 3 बार 5 बार कट रहा है और ऊपर से कट रहा है 3 बार, यानी कि अब गुणा कीजिए आप, ये 15 और ये 19। तो फ्रेंड अब क्या है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जिससे आपके इन दोनों के जो बीच में जो संख्या है उसका योग आ जाएगा। तो सीधा इसको इससे माइनस कर दीजिए आप। तो मैं इसको इससे इसको माइनस करने पर, तो फ्रेंड्स इसको इससे माइनस करने पर मेरे क्या आंसर आता है, 2585। ये आपके इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। चलते हैं, बढ़ते हैं, हमारे आपका अगला क्वेश्चन है 5 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, वर्गों का योग नहीं पूछा है इसमें। ये नहीं कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो n कोष्टक n + 1 2n + 7/6, नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़िए 5 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, n कोष्टक n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला होता है इसका। मैंने आपको बताया था होल स्क्वायर पहले अंदर का जो है वो सोल्व होगा और बाद में आपका होल स्क्वायर सोल्व होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से 20 तक की पूछा है, यानी कि 5 भी काउंट होगा और 20 भी काउंट होगा ना, क्योंकि 5 भी और 20 भी। तो क्या करते हैं, n है, जहाँ जहाँ पर पहले 20 तक की का घनों का योग निकाल देते हैं, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 20 लिखिए, 20 कोष्टक 20 + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सोल्व किया। अब क्या, मैंने सीधे इसको यहीं से काट दिया। अब कीजिए आप 10 × 21 का होल स्क्वायर। अब क्या, मैंने इसका होल स्क्वायर सीधा कर दिया, ये आया आपके 44,100। ये आया आपके 20 तक की जो प्राकृत संख्या है ना उनके घनों का योग आया, 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आया आपके 44,100। अब क्या करना है, 5 से पूछा गया है, तो जो 4 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके घनों के योग को इससे माइनस कर देते हैं। तो मैं 4 तक की क्या करता हूँ, यहीं पर लगेगा 4 कोष्टक 4 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 × 5/2 होल स्क्वायर। यहीं से काटा मैंने 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अब मैंने क्या किया, यदि मैं जो आपके जो 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों के योग में से यदि 4 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि माइनस कर देता हूं, तो मेरे क्या आएगा, 5 से 20 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो घनों का योग है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको सीधा यहाँ से माइनस करता हूँ, तो आपके आंसर आता है 44,000। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको केवल ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग का केवल एक एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में जो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पहले ही बता दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं के बीच वाले इसमें आ जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को, जिससे कि क्या नए बंदे जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाई जा सके। जो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम जा रहे हैं उसके अंदर उनका कोई टॉपिक नहीं छूटे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आशा करते हैं कि जो हमारी अगली क्लास होगी वो इससे भी बेहतर होगी। और जो हमारी जो अंतिम क्लास होगी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें केवल क्वेश्चन आंसर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे